मैं नदीम लारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। एक बार हम फिर अपने पुराने टॉपिक को लेकर के आए हैं, आपका शहर आपके तरक्याती मंसूबे, योर सिटी योर डेवलपमेंट प्लान। आज हम इस प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के सीनियर नेता अजीज पाटा से। हम उनसे बात करें कि मुमरा के डेवलपमेंट का इनके पास क्या प्लान है और मुमरा में अब तक का जो डेवलपमेंट हुआ है उससे वो किस कदर मुतमईन है। अजीज भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहला सवाल आपसे कि जो पार्टी आप लेकर के चल रहे हैं उस पार्टी ने मुमरा में कुछ नए तरीके से गतिविधियां शुरू की हैं, इन सारी चीज़ों का मुमरा के डेवलपमेंट से क्या ताल्लुक है? देखिए, ऐसा है कि नई सिरे से शुरू की है, लेकिन पार्टी तो वही है, पुरानी है। ये मैं पहले आपको साफ करना चाहूँगा। दूसरी बात, जो पिछले 15 साल से काम चलते आ रहा है और जो पिछले 15 साल से काम पेंडिंग है उसी पे फोकस हो रहा है और उसी को पहले और जल्द से जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। जैसे पहले वादे किए गए थे, 1 उड़ान आई, 2 उड़ान आई, 3 उड़ान आई, लेकिन उड़ा कोई नहीं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़मीन पर ही रहकर ये सारे जो काम पेंडिंग थे उसको पूरी करें हमारे नेता नजीब मुल्ला के ज़रिए। क्योंकि जो भी पिछले 15 साल से काम हुआ है, जो भी फंड आया है, देखिए पार्टी तो अलग अभी हुई है, लोग कुछ इधर रह गए, लोग कुछ उधर रह गए। थोड़ा तफसील से बोल रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन लोगों को समझना भी ज़रूरी है। कुछ नेता इधर रह गए, कुछ उधर चले गए, लेकिन जो हकीकत है वो अपनी जगह पे है। पिछले 15 साल से हमारे आमदार साहब ने बहुत काम किया, ऐसा शगुफा चलाया गया, मैं भी उसमें शामिल था। और ये हकीकत है कि काम हुआ पिछले 15 साल में, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ अधूरा रह गया। उनका इसमें कितना रोल था, ये हकीकी बात जो है सिर्फ और सिर्फ एक अकेला वाहिद मैं हूँ, जो 2015 से जब भी किसी भी मेरे पत्रकार भाई को इंटरव्यू देता हूँ तो ये बात को स्पेसिफाई करता हूँ, यानी क्या बोलते हैं उसको, टिप्पणी करता हूँ कि काम बहुत हुआ है, हमारे आमदार ने काम किया है, लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ नजीब मुल्ला साहब का है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भी फंड आज तक क्या है पिछले 15 साल में, तो 99% मैं बोलूँगा कि कॉरपोरेशन का फंड आया है। और कॉरपोरेशन में वहाँ पर महामुहिम बनकर नजीब मुल्ला बैठे हुए। सारे नगर सेवकों को मैं 2 बार का, मतलब मेरी बीवी नगर सेविका रही है, तो हमको इस चीज़ का तजुर्बा है कि अच्छे से अच्छे सीनियर से सीनियर नगर सेवक भी आके जो है ना, बिगैर नजीब मुल्ला के मदद के अपना काम जल्दी मुकम्मल नहीं कर पाते थे। ये एक अकेला मैं नगर सेवक के घर से रहने के हिसाब से मैं अकेला ही बोलता था, बाकी लोग प्रेशर में थे या जैसे भी हालात में थे, कभी किसी ने बोला नहीं। अब बोलना शुरू किए कि जो भी काम होता था वो नजीब भाई के जरिए ही होता था, नाम या और सबका आता था। खुद नजीब भाई भी ये बोले। तो कोशिश यही रहेगी कि जो पिछले कुछ सालों से काम पेंडिंग है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। आज ही हमने हॉस्पिटल का दौरा किया नजीब भाई के साथ में, तो वहाँ पे देखा कि इतने पैसे लगने के बावजूद भी सारे के सारे मतलब फैसिलिटीज बंद पड़ी है। भूत बंगला बोल सकते हो भैया, जैसे कोई मतलब हॉरर फिल्म का जो सेट होता है ना, वैसे हालत था हॉस्पिटल का। कुछ डिपार्टमेंट चालू थे, वहीं कुछ लोग दिख रहे थे, और ना अकेले जाने में डर भी लगे। तो अभी आज सर्वे वगैरह किए, इंशाल्लाह कोशिश ये रहेगी कि पीर मंगल से। चलिए ठीक है, हॉस्पिटल का मुद्दा आपने खुद उठा दिया, हालांकि हम तो उसको नहीं लेने वाले थे। जिस हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हैं और जो आज वहाँ पे बयानबाजी हुई है और जिस तरह से उस हॉस्पिटल को लेकर के जो बातें की गई हैं, उस वक्त नजीब मुल्ला के साथ में उनके पीछे जितने लोग खड़े थे, तकरीबन सारे लोग जितने अवार्ड के साथ में भी खड़े होते थे, और उनमें कई सारे ऐसे कॉरपोरेटर्स हैं जो उनके साथ में रहे हैं। फिर भी ये काम ना हुआ, तो ये फेलियर किसका है? फेलियर हमारे पूरे सिस्टम का है, यानी पॉलिटिकल सिस्टम का। मानते हैं? बिल्कुल मानना पड़ेगा। अगर ये सिस्टम नहीं मानूंगा तो मैं, पॉलिटिकल सिस्टम फेल है, हाँ, तो फिर आपने जिन लोगों को साथ में रखा ये भी तो फेल है। नहीं, अब मैं फिर इसकी तफसीर दूंगा कि ये पॉलिटिकल सिस्टम फेल है। देखिए, आज
नजीब भाई ने वहाँ पर खड़े रह के खुद इस बात को इंटरव्यू में बोला कि वो जो मगरमच्छ के आंसू जब गिरते थे ना, तो हम सबका दिल नरम हो जाता था और हम लोग बैकफुट पे आ जाते थे। यानी ये कौन बोल रहा है? नजीब मुल्ला बोल रहा है, जो गट नेता रह चुके, जो अपोजिशन लीडर रह चुके हाउस में, वो ये बोल रहे कि जब हम सब साथ में थे ना, तो ये आदमी मतलब जो आमदार है हमारे, ये मनाने पटाने पे आते थे तो मतलब डराने से लेके रोने तक का हर पैतरा आजमा लेते थे। तो उसमें कहीं ना कहीं मैं भी कुछ बार, यानी बल्कि जितने भी लोग हमारे साथी, जितने भी, हर किसी को जो है ना ये चीज़ का इफेक्ट हुआ है। तो ये उन्होंने आज सबके सामने कबूल किया कि भाई वो इसकी वजह से हम नहीं कर पाए, लेकिन अब हम ज़मीन पे उतर के काम कर रहे, तो इंशाल्लाह आगे काम करेंगे और उसको पूरे मुकम्मल उस तक पहुंचा देंगे। मुमरा इस वक्त बहुत सारे मसाइल से जूझ रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ पे लोगों को ट्रैफिक की है। बिल्कुल। जब जब ट्रैफिक डिपार्टमेंट से बात की जाती है, उनका कहना है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, मैन पावर नहीं है हमारे पास में। साथ में मसला यहाँ पार्किंग का है। छोटी गाड़ियाँ, 2 पहिया गाड़ियाँ तो उठा लेके चले जाते हैं, बड़ी गाड़ियाँ महीनों पड़ी रहती, कोई छूने नहीं आता है। उनका ये भी शिकायत है कि हमारे पास डंपिंग ग्राउंड नहीं है। ट्रैफिक का मसला हल होगा तो शहर तेजी से आगे चलेगा। रोड पे जो हॉकर्स है, उनको अभी तक जो है कोई हॉकर्स अलर्ट नहीं किया गया। इन सारे मुद्दों के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, आपने ट्रैफिक से शुरू किया, तो छोटी मोटी जो हमारी प्लानिंग चल रही है वो बता दूँ। एक 10-12 दिन पहले हम कमिश्नर के साथ में बैठे थे। नजीब भाई ने हमको, देखो ये इत्तेफाक बहुत कम होता था पहले भी, मतलब जब भी नजीब मुल्ला साहब कमिश्नर से मिलने बुलाते थे तो ही नगर सेवक लोगों को जाने का मौका मिलता था। जाते होगे कुछ नगर से पर्सनल भी जाके मिलते होगे, लेकिन एज ए डेलीगेशन बहुत कम जाना होता था। हम लोग इस बार डेलीगेशन की शक्ल में गए थे। बहुत से टॉपिक पे कमिश्नर साहब से बात हुई, उसमें पहली टॉपिक ट्रैफिक की थी। तो उसमें उन्होंने पूछा कि बोले तुम बताओ कि सोल्यूशन क्या है। तो हमने उनको पहला तो ये सोल्यूशन बताया कि कुछ, यानी पूरा ट्रैफिक एक साथ ही हम हल कर देंगे मसला, ये पॉसिबल नहीं है। ये आप भी मानते हो, लोग भी मानेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की तैयारी करनी पड़ेगी। तो हमने उनको बताया था कि जो एवी के जो कंपाउंड है, जहाँ शादियों के हॉल जो है, वहाँ से एक डीपी रोड जा रहा है जो डायरेक्ट जो है MM वैली की तरफ निकलता है। तो आज जो शिमला पार्क के नाके पे जो ट्रैफिक होती है, राइट टर्न मारने की वजह से 3 तरफ की ट्रैफिक रुकती है और बेतरतीब लोग टर्न मारते, तो उसमें बहुत सबसे बड़ा मसला यही होता है शिमला पार्क के नाके पे, रशीद कंपाउंड के नाके पे। तो हमने वो चीज़ बताया, तो उन्होंने फॉरेन ऑफिसर्स बैठे हुए थे, उनको बोला कि वहाँ का क्या है देखो, और जल्दी से जल्दी जो है वहाँ पे नोटिस दे के लोगों को हमारा हक का जितना रिजर्वेशन की जगह है वो खाली करा के ले लो। तो अभी ये मुझे खबर लगी कि वहाँ के जितने भी लोग वहाँ पे बसे हुए, उनको नोटिस जा चुकी है खाली कराने की। बारिश के हिसाब से कुछ नॉर्म्स है, तो जल्दी कहाँ उनको, जब उनको हटाएंगे तो कहाँ शिफ्ट करेंगे उनको? कुछ नहीं, सब खुले ग्राउंड है ना। ओके, यहाँ पे जो ये कौसा कब्रिस्तान से लेकर के अमृत नगर का जो ट्रैफिक होता है, उसके लिए क्या करेंगे? ज़्यादा शिमला पार्क के पास जो ट्रैफिक होता है वो टाइमली होता है, स्कूल के छूटने और लगने टाइम पे। अमृत नगर से लेकर के कौसा कब्रिस्तान तक के ये ट्रैफिक मुस्तकिल रहता है। ये ट्रैफिक मुस्तकिल रहता है हॉकर्स की वजह से और चलते फेरी वाले की वजह से। मतलब हॉकर्स तो फिर भी पीले पट्टे के अंदर रहते हैं, लेकिन वो पीले पट्टे के बाद में जो 2 लाइन 3 लाइन जो हाथ गाड़ी वालों की चलती है ना, इसकी वजह से ट्रैफिक रहता है। और ये मैं कई सालों से चिल्ला रहा हूँ, लेकिन अकेला पड़ जाता हूँ, इसलिए कुछ कर नहीं पाया। टीम है ना आपके पास में? नहीं, मैं यही बता रहा हूँ कि अकेला पड़ जाता हूँ, इसलिए कुछ कर नहीं पाया। मैंने 10 बार बताया, इंटरव्यू में भी बोला कि ये जो पीले पट्टे के बाहर जो हॉकर्स ठेला लेके चलते हैं ना, ये कोई सगे नहीं है मुमरा कौसा के। ये सब बाहर से आए हुए, ठीक है, रोजी रोटी कमाने आए हुए, लेकिन इनको कोई मतलब शहर की पड़ी ही नहीं है। यहीं पे मतलब भाड़े की गाड़ी लेंगे, 50 रुपया 60 रुपया भाड़े की गाड़ी लेंगे, माल जाके बुक करके आएंगे, गाड़ी में माल यहीं रोड पे ही खाली करेंगे, गाड़ी पे ही, और चलते चलते दूसरा आदमी उसको माल को सवारेगा और लेके आके रोड पे घूमना फिरना चालू कर देगा। क्या इनको हटाएंगे आप? मेरा सिर्फ यही बोलना है कि इनकी जरूरत ही नहीं है शहर को। मुमरा में एजुकेशन सिस्टम TMC स्कूलों के अंदर एकदम चरमराया हुआ है। लास्ट टाइम
नजीमुल्लाह साहब ने दौरा भी किया था, लेकिन उसके बाद भी एजुकेशन के ऊपर खास ध्यान नहीं है। मैं इस जो पे हाँ सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि आज से 15 दिन तक के अल्लाह ने चाहा तो कुछ ना कुछ फैसला आएगा, आप वापस आइएगा मुझसे, फिर इस टॉपिक पे 2 से 3 मिनट के लिए बात कीजिएगा, आपको सारा चीज़ समझा देंगे। हमने बहुत अच्छी प्लानिंग की है। अब वो कैसा है कि मतलब रूलिंग और ऑपोजिशन और रूलिंग मसला इसमें है, यानी करने वाला काम जैसे अभी हफ्ता 10 दिन पहले जैसे हमने पानी की टांकियों के बारे में बात किया था, उसकी डिटेल हमने आपस में रखा था। कमिश्नर से जो मीटिंग हुई थी, मैंने बताया ना बहुत से मसले मसाइल पे बात हुई थी, तो पानी की टांकी के ऊपर भी बात हुई थी। जो 2-3 टांकी, हम 2 टांकी यहाँ कमिश्नर को हमने सजेस्ट किया था, जो घासवाला में जो रिजर्वेशन की जगह है वहाँ, और एक टांकी मैं नहीं 4-5 टांकी के ऊपर डिस्कशन हुआ था। तो फौरन 3 दिन बाद आमदार ने आके जो है उसका भी ऐलान कर दिया कि 2 टांकी मैं वहाँ बना रहा हूँ, 2 टांकी मैं वहाँ बना रहा हूँ। तो जिसका डिस्कशन में हिस्सा ही नहीं था, वहाँ पे कोई ना कोई लोग ऐसे थे जिन्होंने ये बात बाहर निकाल दी। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम बहुत कुछ करने वाले आने वाले 15 दिन में आपको इसका एजुकेशन सिस्टम में, फिलहाल जो हमारी म्यूनसिपल स्कूल है जहाँ पे 7 से 8 स्कूलें हैं अलग अलग, हम उस पर काम कर रहे हैं। हमारा पूरा फोकस उस पर, आपको 15 दिन के अंदर उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ओके, फिर बात करते हैं कि आप स्टेट गवर्नमेंट में आपकी साझेदारी है, मुमरा में रोजगार का मौका नहीं है, ठीक है, शहर में रोजगार होगा तो शहर के डेवलपमेंट में स्पीड क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, फिर उस पर ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन जवाब मेरे को सियासी देना मजबूरी है। मैं सियासी जवाब नहीं देता हूँ, जो फैक्ट है बोलता हूँ, लेकिन मजबूरी है सियासी जवाब देने का। 15 साल से हमारे आमदार साहब है, जिसमें तकरीबन 8 साल जो है सत्ता भी रही है। मैं भी उसमें कुछ साल साथ में रहा हूँ। जितना वो गुनाहगार है उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा मेरे जैसे लोगों का भी जो साथ में थे। उस टाइम पे इस चीज की प्लानिंग नहीं हुई। अब जब हमने 2009 में उनको यहाँ पर चुन के लाया या चुन के लाने की प्लानिंग की थी, ये सब चीज का फोकस था। मैं भी जवान था, वो भी जवान थे, तो हमारी सोच ही ये थी कि भाई कुछ ना कुछ रोजगार का मामला जमेगा, कुछ आगे चल के मामला। खैर नहीं हुआ, जो भी है। कुछ दिन मैं साथ में रहा, फिर छोड़ा, फिर साथ में रहा, तो उसमें फोकस काम पे नहीं रहा। कुछ लोग अपना इसमें फायदा उठा के कोई 200 करोड़ का आदमी, कोई 500 करोड़ का आदमी बन गया। हमने तो उनको अच्छा काम करना है ये सोच के लाए थे, सब हम साथ में थे, मैं, नजीब भाई, जो भी लोग बोलेंगे। आज के नेता की गिनती भी नहीं थी उस टाइम पे। आज जो बड़े बड़े नेता बन के घूम रहे, ये लोग चड्डी में भी नहीं थे उस टाइम पे। भाई साहब, सबसे बड़ा रोल भाई साहब का था, सैयद अली भाई साहब का। तो हमने कुछ फोकस करके, कुछ प्लान करके ये चीज किए थे, और उनको लड़ा के यहाँ पे बहुत मजबूत लड़ाई लड़े थे, और 14,000 वोट से जीता के लाए थे। तो ये सब चीज उसमें प्लानिंग में थी, लेकिन सब चरमरा गई। तो अब हम इसीलिए चाह रहे कि एक नया चेहरा फिर से लाए, नौजवान लाए। जैसा ये एजुकेटेड थे, ये भी एजुकेटेड है, लेकिन तजुर्बे में ये उनसे ज्यादा है, क्योंकि ये हाउस में बैठे हैं, हाउस पे बजट लाए, काम लाए, हमेशा हाउस में बोले। ये हमारे आमदार साहब जो है ना, ये हाउस में सिर्फ इश्यूज पे बोले। हमारे लोगों के ऊपर अभी बोलना शुरू किया जब इलेक्शन लगा है कि टोरेंट का बिल नहीं है, तो ऐसा है, ये वैसा है। इन्हीं का आप स्टेटमेंट सुनोगे तो ये टोरेंट के फेवर में बोल रहे हैं कि टोरेंट के मीटर लो, जाके बात करो, ये ऐसा करो। आप ही ने शायद इंटरव्यू लिया होगा या देखा होगा। ओके, ठीक है। अभी अपोजिशन पार्टियों का भी हमेशा इल्ज़ाम रहा है, और एक आवाज़ भी हमेशा उठती रही है कि हमारा आमदार हमारे शहर का होना चाहिए, क्योंकि जो आमदार बाहर का होता है वो मुमरा को अवॉइड कर देता है। ये भी आवाज़ उठती है कलवा में डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है बनस्पत मुमरा के। आपसे मेरी बात हुई थी, ऑन कैमरा बात हुई थी, इसमें आपका भी यही पक्ष था कि आपका आमदार मुमरा का ही होना चाहिए। अभी आप फिर वो गलती करने जा रहे हैं जो आपने इसके पहले किया, कि बाहर का आमदार लाकर, बाहर का आदमी लाकर के आप मुमरा वालों को सर पे थोप रहे हैं। तो वो आपका जो पहले था कि मुमरा में लोग हैं, मैंने पूछा भी था कि मुमरा में है कौन अवार्ड सब टक्कर का, तो आपने कुछ नाम भी लिए थे। तो अभी आप बाहर से आदमी लाके सर पे क्यों थोप रहे हैं? देखिए, मेरी एक बात सुनिए। मुमरा का जो भी मैंने उस वक्त नाम लिया रहूंगा, याद तो नहीं, शायद पुरानी बात है,
दो चार याद नाम- है, भाई साहब का नाम है, राजू अंसारी का नाम है, ऐसे कई एक नाम है उसमें। मैं आपको ये आज भी बोलता हूँ, ऑन कैमरा बोलता हूँ कि मैंने जिनका भी नाम लिया, क्या ये लड़ने तैयार है? और अगर ये लड़ने तैयार है तो क्या ये अभी जो मौजूदा वक्त का आमदार है इसको टक्कर दे सकते हैं हर चीज से? साम दाम दंड भेद, ये अगर तैयार है तो मैं आपके चैनल पे ये आज भी बात बोल रहा हूँ कि नजीब भाई को हम ऐसा बोलेंगे कि भाई माफ कर दो, हमारे यहाँ पे तुम्हारे से मजबूत, तुम्हारे से ज्यादा काबिल और हमारा स्थानीय कोई एक कैंडिडेट आ गया है, हम अब उनके साथ में जा रहे हैं, आप कहीं और अपना रास्ता देख लो। मैं आपको ये खुलकर बोल रहा हूँ और फिर आपको बता रहा हूँ कि जब बदली की बात आई 2019 से मैं इस आमदार के खिलाफ रहा हूँ, समझे ना। जब बदलाव की बात आई तो मैंने बहुत से लोगों को उसी वक्त जो है ना सामने से जाके मिन्नतें किया था कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन कोई आने तैयार नहीं था, कोई लड़ने तैयार नहीं था। यानी कोई, यानी देखो हर किसी का अपना जहन है, अपना दिमाग है, तो हर कोई सोच रहा है ना कि मैं किस सियासी गलियारों में एक शोर तो ये भी है कि नजीब मुल्ला साहब का टिकट जो है 29 कंफर्म है। एकदम गलत बात है, सरासर गलत बात है। ये जो भी बोल रहा है वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए माल बेच रहा है। ये माल है जो बेचने के लिए 10 व्यापारी निकले जो एक ही तरफ के, और ये माल हर गली नाके नुक्कड़ होटल के बाहर चाय की टपरी पे ये माल बेच रहे हैं। अरे सरासर गलत है। आदमी इतनी मेहनत कर रहा है आने के पहले, यानी हम तो आपको बोल रहे हैं ना कि 2009 में यहाँ पे हमने आमदार लड़ाने की सोचे थे, तो उन्होंने 2009 अक्टूबर में इलेक्शन हुआ था, जून की 2 तारीख मेरे को जहाँ तक याद है बराबर से, कि जून की 2 तारीख को उन्होंने अपने मुंह से बोला था कि उसके पहले तक के सिर्फ हम कोशिश कर रहे थे लड़ो लड़ो लड़ो, उन्होंने कबूल ही नहीं की। लेकिन जून 2009 को उन्होंने बोला था कि हाँ ठीक है अब तैयारी करो मैं लड़ूंगा, समझे ना। और उसके बावजूद भी उनका टिकट कंफर्म होते 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 जो है ना इलेक्शन, यानी फॉर्म भरने का जो 2 दिन पहले का दिन होता है ना, वहां तक का टाइम निकल गया था। यहाँ पे तो एक बंदा जो है ऑलरेडी 6 महीने से यहाँ पर आ रहा है, मेहनत कर रहा है, जो पुराने प्रोजेक्ट थे, जो पेंडिंग प्रोजेक्ट थे उसके ऊपर फोकस कर रहा है, उस पर काम कर रहा है, उसको मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा है। तो हमको ये पूरा यकीन है कि वो इंशाल्लाह नजीब मुल्ला साहब लड़ेंगे, हम पूरी ताकत से उनको लड़ाएंगे, पूरे शहर को मिन्नत करेंगे। एक बार हम पे यकीन किया पहले भी शहर के लोगों ने, फिर एक बार उनसे भीख मांगेंगे कि भाई एक मौका और दो हमको, ताकि पिछली बार की जो गलती है वो सुधारी जा सके। चलिए आखिरी सवाल, आप लोग जो तब्दीली लाने के लिए सोच रहे हैं, क्या मुमरा की जनता आप पर भरोसा करे कि तब्दीली रहेगी, लॉलीपॉप नहीं रहेगा? देखिए इसका सीधा आपने सवाल किया है, मैं सीधा जवाब दूंगा कि इतना मौका दिया हमने, 1 नहीं 2 नहीं 3 टर्म दिए। ये मुमरा के शहर के लोगों ने दिया, ठीक है, कलवा साथ में है हमारे, लेकिन 2 इलेक्शन जो है ना हमारे आमदार साहब ने मुमरा के बल पे लड़ा। तीसरे इलेक्शन पे जाके उनको मालूम पड़ा कि मुसलमान नाराज होता है, मुसलमान जब गुस्सा होता है तो क्या करता है। 6 दिन के अंदर जो है ना उनके खिलाफ का एक नामालूम शख्सियत जैसा डॉक्टर फैजी साहब जैसा कैंडिडेट जो है उसको पूरा के पूरा शहर कंधे पे और सर पे उठा के ले जाता है और 30,000 वोट दिला देता है। अगर यही वक्त डॉक्टर फैजी साहब को हो सकता है कि 15 दिन का मिला होता, हार जीत तो खैर जीत लिखी थी उनकी, वो जीत गए, लेकिन लीड की मार्जिन जो है ना वो कम हो जाती है, वो 30,000 की जगह 60,000 पे पहुंच जाते। तो हमको ये यकीन है, कॉन्फिडेंस है कि लोग तब्दीली चाहते हैं। ये 19 में ही साबित हो गया है। 30,000 वोट जो है सिर्फ मुमरा से फैजी साहब को मिले थे, 650 या 500 वोट जो है उनको पूरे कलवा से मिले थे। कॉन्स्टिट्यूंसी के 2 हिस्से है, उसमें से एक हिस्से में 1000 वोट वो पार नहीं कर पाए थे, लेकिन दूसरे हिस्से में वो 30,000 वोट ले गए थे। इसका मतलब है कि उसी वक्त जो है ना लोग बदजन थे, लोगों को बदलाव चाहिए था, लेकिन कोई मजबूत कैंडिडेट ना होने की वजह से हालात ऐसे बने नहीं और अल्लाह ने उनको वापस जिता दिया। अल्लाह की मर्जी थी, लेकिन इस बार हालात भी है और कैंडिडेट भी मजबूत है,
हर चीज में लड़ने के में सक्षम है। साम बोलो, दाम बोलो, दंड बोलो, भेद बोलो, हर चीज में लड़ने में सक्षम है। और सबसे मतलब अहम बात यह है कि लोग बदलाव चाहते हैं। क्या मैं आपको बोलूँगा, आप भी इसी शहर के हो, टोरेंट से लोग परेशान हैं। हॉकर्स को 15 साल हो गया, कोई हल नहीं मिला, उससे लोग परेशान हैं। ये दो चीज़ जो है हमको, यानी निजी ज़िंदगी में हमारे टोरेंट ने हमको बहुत परेशान किया हुआ है। हमारे घर का बजट जो है ना 5 से 6 हज़ार रुपया, 4 से 5 हज़ार रुपया, हर घर का बजट बढ़ गया है, जो नहीं होना चाहिए था। बहरहाल जो भी हालात है, हम यही बोलेंगे कि ये चीज़ के लिए जो 30,000 वोट जब पिछली बार खिलाफ गिरे थे तो ये मौजू नहीं थे। अब इनके पास टोरेंट के लिए जवाब क्या है? ये क्या साबित करेंगे? नहीं बोल सकते, क्योंकि पेपर जग जाहिर हो गया है। इन्होंने भी वो टोरेंट लाने का जो पेपर था उसमें साइन किए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव होगा। फैजी साहब जब 30,000 वोट ले सकते तो नजीब मुल्ला, मेरा ये यकीन है कि लाख वोट ले लेगा इंशाल्लाह। चलिए देखते हैं आपकी उम्मीदें कहाँ तक पूरी होती है, क्योंकि बहरहाल मुमरा शहर में तब्दीली अगर लोग चाहते हैं तो मुमकिन है कि आपको भी साथ दे। आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपसे मुलाकात होती रहेगी, फिर दूसरे सवालों के जवाब चाहे होंगे और फिर करीब मिलेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया।